प्राचार्य अनुपस्थित थे, तो उनके लिए मैंने एक जांच कमेटी उच्च स्तरीय बैठाने का आदेश दे दिया है। उसके बाद उनका पक्ष रखा जाएगा, वो अपनी बात कहेंगे कि क्यों नहीं थे, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा है कि उन्होंने किसी को नोटिस भी नहीं लिया, बताया भी नहीं कि वो छुट्टी पे रहेंगे, अनुपलब्ध रहेंगे, तो हमने उस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और उनका पक्ष रखा जाएगा। फिर जो भी रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और हमारे विभाग की नीति एकदम स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी लापरवाह, कर्तव्यहीन, भ्रष्ट या फिर अनुपस्थित रहेंगे बिना किसी नोटिस बिना बताएं, तो उन पे भी आगे कार्रवाई हो सकेगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। खबर राजधानी पटना से है, जहां पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच मामले पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल पीएमसीएच का जो मामला है लगातार तूल पकड़े हुए एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जहां एक तरफ पीएमसीएच के प्रिंसिपल, उनका ये कहना है कि निशांत कुमार ने जो कुछ भी किया गलत किया, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी पर देखिए अब निशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रिंसिपल जी नहीं थे तो इसकी जानकारी उन्हें विभाग में देनी चाहिए थी। मैं गया था, मैंने कॉल भी किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। इसकी इन्फॉर्मेशन तो वो दे देते। और इसी के साथ साथ निशांत कुमार ने फिर से एक चेतावनी दे दी, जहां निशांत ने ये कहा कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता था कि प्रिंसिपल सर की तबीयत खराब है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आगे से अगर कोई भी ऐसे बिना जानकारी दिए हुए वहां से गायब रहेगा तो उस पर कार्रवाई भी जरूर होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब को भी पूरा मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए। कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। हाँ, विभाग में कुछ ज़रूरी काम है इसलिए आया हूँ। कि जो मैं निरीक्षण करने गया था 23 तारीख को पीएमसीएच में, प्राचार्य अनुपस्थित थे, तो उनके लिए मैंने एक जांच कमेटी उच्च स्तरीय बैठाने का आदेश दे दिया है। उसके बाद उनका पक्ष रखा जाएगा, वो अपनी बात कहेंगे कि क्यों नहीं थे, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में जी हाँ, तो साफ मैं गया, वो नहीं थे। उनको खबर भी किया गया कि मैं आने वाला हूँ, उनको मालूम था, फिर भी वो नहीं आए। और दूसरा है कि उन्होंने किसी को नोटिस भी नहीं लिया, बताया भी नहीं कि वो छुट्टी पे रहेंगे, अनुपलब्ध रहेंगे, तो हमने उस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और उनका पक्ष रखा जाएगा। फिर जो भी रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि आपके जो लोग हैं उनसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, पर नहीं तो जो साफ है बात है, हम गए निरीक्षण पे, सबको पता था कि मैं आने वाला हूँ। उनसे अधीक्षक ने बात भी की थी। 22 तारीख की शाम 7 बजे अधीक्षक ने उनसे बात की कि मैं आने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि मैं रहूँगा। फिर उसके बाद भी उनकी बात अधीक्षक ने कहा कि स्वागत भाषण वो देंगे और अंत में फिर धन्यवाद ज्ञापन जो होता है वो करेंगे। इसके लिए उन्होंने सहमति भी दी, फिर भी वो नहीं थे। फिर हमने फ़ोन करने का कोशिश किया, तब भी वो नहीं उठाए फ़ोन। तो इस तरह से उन पर कार्रवाई होगी। और हमारे विभाग की नीति एकदम स्पष्ट है कि ऐसे किसी भी लापरवाह, कर्तव्यहीन, भ्रष्ट या फिर अनुपस्थित रहेंगे बिना किसी नोटिस बिना बताएं, तो उन पे भी आगे कार्रवाई हो सकेगी। जी हाँ, मैं करूँगा, आगे भी निरीक्षण करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि कोई अनियमितता न रहे अस्पतालों में और सब ढंग से काम चले।